मेरे को धमकी देते हैं। ये बीजेपी के लोग मुझे मारना भी चाहते हैं, पूरे खानदान को साफ करना चाहते हैं। अरे करो भाई, हम तो मरने के लिए पैदा हो गए। क्या क्या कोई आदमी 200 साल जीता है? कोई 150 साल जीता है? अरे उम्र ही हिंदुस्तान में जो है 70-72 साल की है। मैं तो अब बोनस में जी रहा हूं। 81 साल है मेरा 81 ईयर। भाइयों बहनों, मैं इस भूमि का पुत्र हूं। मैं गुजराती हूं, गुजरात का पुत्र हूं। इसीलिए मुझे आप चुनना चाहिए, नहीं तो मेरी दिल्ली में बेइज्जती होती, क्योंकि गुजरात अगर हारता तो। ये उन्होंने कहा। अब वो बोले गुजरात का पुत्र है, वहां का भूमि पुत्र है, तो मैं क्या कर्नाटक का पुत्र नहीं, भूमि पुत्र? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश की जा रही है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो अब राजनीति का स्तर बदल चुका है। ये कहा जा रहा है कि राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होना तय है। विशुद्ध राजनीति की दास्तान में तमाम राजनीतिक पार्टियां फंसती चली जा रही हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरे पर हैं और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लो, अमित शाह की बात कर लो, JP नड्डा की बात कर लो, यह भी लगातार जो है कर्नाटक पहुंचकर जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आरोप और प्रत्यारोप के दौर में ये कौन सा सिलसिला शुरू हो गया कि यहां पर लगातार हत्या की बात करती जा रही है, यहां पर मारने पीटने की बात करती जा रही है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं थमता है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर मोदी सरकार पर हमलावर नजर आते हैं, मोदी सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर देते हैं। आखिर क्या कुछ कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, आप खुद ही सुनिए। मेरे को धमकी देते हैं। ये बीजेपी के लोग मुझे मारना भी चाहते हैं, पूरे खानदान को साफ करना चाहते हैं। अरे करो भाई, हम तो मरने के लिए पैदा हो गए। क्या कोई आदमी 200 साल जीता है? कोई 150 साल जीता है? अरे उम्र ही हिंदुस्तान में जो है 70-72 साल की है। मैं तो अब बोनस में जी रहा हूं। 81 साल है मेरा 81 ईयर चल रहा है और थोड़े दिन जीऊंगा। अगर आप लोग मरवाना चाहते हैं तो मरो, मैं डरूंगा नहीं। मैं मरूंगा नहीं। मैं उसूलों के लिए लड़ूंगा। पार्लियामेंट में भी लड़ा हूं, अभी भी बाहर भी लड़ूंगा। मेरे को कोई डरा के धमका के तुमके खानदान को खत्म कर दे बोले तो मैं डरने वाला नहीं। भाई मैं बचा हूं, मेरे घर में एक आदमी ही बचा था, मैं डरता नहीं। अरे हम अच्छी काम करने के लिए डरना क्यों? गुजरात का चुनाव हो रहा था तो मेरे भी कैंडिडेट थे, तो मैं इधर उधर घूम रहा था। तो मोदी साहब भी जरा मास्टर है ना फिरने में, घूमने में, तो उन्होंने भी जैसा अपने अप्पा का तालाब यहाँ है ना, वैसा वहां अहमदाबाद में एक बीच तालाब है, उसके आजू बाजू में ये रोड शो निकाले। ऐसा 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 करके रोड शो, कहाँ चौक आती है वहां ठहरना और भाषण करना। भाइयों बहनों, मैं इस भूमि का पुत्र हूं। मैं गुजराती हूं, गुजरात का पुत्र हूं। इसीलिए मुझे आप चुनना चाहिए, नहीं तो मेरी दिल्ली में बेइज्जती होती, क्योंकि गुजरात अगर हारता तो। ये उन्होंने कहा। अब वो बोले गुजरात का पुत्र है, वहां का भूमि पुत्र है, तो मैं क्या कर्नाटक का पुत्र नहीं, भूमि पुत्र? अरे जो हक तुम्हारे को है कहने का, मुझे भी वही है। मैं भी गुलबर्गे में पैदा हो गया हूं, मैं इस मट्टी का ही आदमी हूं, मैं भी भूमि पुत्र हूं। तो इस बार मोदी मेरे फेवर में प्रचार करेंगे, क्योंकि मैं यहां का भूमि पुत्र हूं ना।
उन्होंने वहां का भूमि पुत्र समझ के वोट मांगा था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक का भूमि पुत्र है। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है तीखा हमला किया और ये बता दिया कि बीजेपी सरकार कर्नाटक में किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, वहीं अमित शाह जो है तमाम सौगात देने की बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर एक राज्य में सरकार होनी चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने देश को बदलने का प्रयास किया है, एक नया भारत बनाया है। अब देखना यह पड़ेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को सुनने के बाद बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।